हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप एज यूजुअल है, आज हम लोग कुछ नए कंटेंट के साथ आ चुके हैं आपके वोकैब सेशन में। तो आज हम लोग कुछ नए वर्ड्स करेंगे जो कि कुछ डिफरेंट्स है। तो आज का पहला वर्ड जो है हमारा एडुलेशन है। क्या है? एडुलेशन है। एडुलेशन मतलब क्या होता है? अति प्रशंसा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना। ठीक है, इतना प्रशंसा एकदम बिछ जाना, एकदम सम्मान में, एकदम सामने लौट जाना, उसको बोलते हैं बिछ जाना। उसको हम लोग अति प्रशंसा बोलेंगे, एडुलेशन बोलेंगे। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स वर्शिप। वर्शिप हम लोग पूजने से होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग प्रशंसा से लेंगे। वर्शिप मतलब पूजना, मतलब उसको बहुत ज्यादा सम्मान देना, बहुत ज्यादा प्रशंसा करना, वो वर्शिप के सेंस में आएगा। मतलब हम जिसको पूजते हैं उसको, तो भाई जिसको हम पूजेंगे उसका प्रशंसा जरूर करेंगे और उसको हम लोग सम्मान भी देंगे। ठीक है, सम्मान। तो वर्शिप मतलब हो गया पूजना हो गया। और दूसरा वर्ड जो है ग्लोरीफाई हो गया। ग्लोरिफिकेशन। ग्लोरीफाई हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बहुत ज्यादा नाम, मान सम्मान, बहुत ज्यादा चर्चित होना, ग्लोरीफाई सम्मान बढ़ाना, और उसी से हम लोग ग्लोरिफिकेशन आ गया। ठीक है, अब तीसरा वर्ड है आइडोलेटरी। आइडोलेटरी मतलब रेस्पेक्ट। इसका मतलब रेस्पेक्ट होता है, आदर देना, सम्मान देना, रेस्पेक्ट देना, इसको आइडोलेटरी बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग एडुलेशन का हम लोग क्या देखेंगे? एंटोनिम्स देखेंगे। हम लोग एडुलेशन का एंटोनिम्स देखेंगे। तो पहला वर्ड जो हो जाएगा हम लोग का कंडेमनेशन। कंडेम, हम लोग कंडेम पढ़ते हैं। कंडेम का मतलब निंदा करना। ठीक है, तो आजकल हमारी सरकारें जो है, जैसे कि कोई मुद्दा गलत हुआ विदेश में, तो उसको हम लोग हमारे विदेश मंत्री जो बोलते हैं कि मैं इस टॉपिक को, इस चीज को कंडेम करता हूँ, निंदा करता हूँ, इससे कंडेमनेशन होता है, मतलब निंदनीय। इसको एग्जैक्ट मीनिंग इसका निंदनीय हो जाएगा। ठीक है, अब लोथ आ गया। लोथ हम लोग पहले पढ़े हैं, लोथ पढ़े कि ना? लोथिंग मतलब घृणा करना, हेट करना, ये हो गया तो लोथिंग हो गया। ठीक है, उसे डिसरिगार्ड हो गया। डिसरिगार्ड भी, रिगार्ड मतलब क्या होता है? उसके आपको फॉलो करना, आपको सम्मान देना। और डिसरिगार्ड मतलब जस्ट अपोजिट उसका हो गया, उसका आपका कोई वैल्यू नहीं है, आपको कोई इज्जत नहीं देना, उसको डिसरिगार्ड कर देना होता है। ठीक है, अब हम लोग इसका एडुलेशन का हम लोग देख लें, सिनोनिम्स वर्शिप, ग्लोरिफिकेशन, आइडोलेट्री देख लें हम लोग। एंटोनिम्स इसका देख लें, कंडेमनेशन, लोथिंग और डिसरिगार्ड देख लिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अफेबल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अफेबल। अफेबल का मतलब क्या होगा? सुशील, शांत, सभ्य। सभ्य हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अफेबल सुशील हो गया। याद देखिए, एमिएबल आ गया इसका सिनोनिम्स। एमिएबल हम लोग पढ़ चुके हैं। याद, अगर आप लोग लिख रहे होंगे तो आप लोग को याद होगा, एमिएबल हम लोग लिख चुके हैं। एमिएबल मतलब हो गया, होगा फ्रेंडली हो गया, जो आपसे दोस्ताना हरकत में रहता हो, आपसे जैसे फ्रेंडली रहे, उसको एमिएबल हम लोग कहते हैं। एमिएबल आप लोग पहले से इसको जानते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा वर्ड हो गया जेनियल। जेनियल मतलब जेंटलमैन से आदमी आ गया, मतलब सभ्य आदमी। जेनियल मतलब सभ्य हो गया। ठीक है, जीनियल सभ्य हो गया। सोशिएबल। सोशिएबल इजी वर्ड है, बहुत ज्यादा इजी वर्ड है। सोशिएबल मतलब सामाजिक। सोशल मतलब क्या होता है? समाज। सोशिएबल, सोशल से सोशिएबल बना मतलब सामाजिक बना। ठीक है, अब हम लोग इसका एंटोनिम्स पढ़ेंगे। एंटोनिम्स डिसएग्रीएबल, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एग्रीएबल मतलब राजी हो जाने वाला, तुरंत राजी हो जाएंगे। कुछ अगर आपको ले जाना है किसी दोस्त को कहीं घूमने के लिए, तो उसको जाके आप बहला फुसला के राजी कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं डिसएग्रीएबल होते हैं, आप उनको लाख प्रलोभन दे दीजिएगा, कुछ कर दीजिएगा, लेकिन मन में नहीं करेगा। डिसएग्रीएबल उसको बोलेंगे। एकदम जिद्दी प्रवृत्ति के आदमी होते हैं, कुछ कर लीजिए, लेकिन डिसएग्रीएबल मतलब नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। अनप्लीजेंट क्या हो गया? अनप्लीजेंट मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। अनप्लीजेंट मतलब होता है हमारे अनुसार नॉर्मल। जैसे कि हम लोग मौसम के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? अनप्लीजेंट करते हैं, तो अनप्लीजेंट वेदर हम लोग बोल देते हैं। अनप्लीजेंट वेदर। ठीक है, अलूफ मतलब क्या हो गया? अकेला हो गया। अलूफ मतलब अकेला, मतलब यहाँ पर अलूफ अकेला हो गया, जिससे कि हम लोग सुशील, जिसका अपोजिट हम लोग अलूफ कर देंगे इसमें। अलूफ मतलब अकेला रहने वाला, विदाउट टेंशन फ्री रहने वाला। ठीक है, तो दो वर्ड हम लोग कर लिए। और मैं याद दिला दूँ आप लोगों को कि लाइक और शेयर भी करना। ठीक है, भूलिएगा नहीं। अब हम लोग तीसरे वर्ड पे आएंगे, टर्बुलेंस।
टर्बुलेंस, अशांति, विक्षोभ। टर्बुलेंस हम लोग सुने होंगे, ये कॉमन वर्ड है, जानते हैं कहाँ कॉमन वर्ड है? एरोप्लेन के लिए हम लोग टर्बुलेंस का यूज करते हैं। जब खराब वेदर होता है ना, तो आप लोग फिल्म देखोगे रनवे 34 करके वो मूवी है, उसमें टर्बुलेंस वर्ड का बहुत यूज किया गया है कि प्लेन जो है टर्बुलेंस कर रहा है, मतलब इधर उधर कर रहा है, मतलब डिस्टर्ब हो गया है, अशांत हो गया है, विक्षोभ हो गया है, हिल डुल ज़्यादा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्बुलेंस बोलेंगे। याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि ये वर्ड आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। इसको ज़्यादा कहाँ यूज करते हैं? प्लेन के लिए यूज करते हैं। इसको तो अच्छे से समझ ही गए होंगे। अशांति, विक्षोभ हो गया, इसका हिंदी वर्ड हो गया। अब कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन कौन नहीं जानता भाई? कन्फ्यूज मतलब मुद्दे से हटकना, इधर उधर भटकना, कभी कुछ कन्फ्यूज हो जाना। कन्फ्यूज आप लोगों को पता होगा। रिवोल्ट, रिवोल्ट मतलब विद्रोह करना। क्या होता है? रिवोल्ट मतलब विद्रोह करना। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो क्या कर रहे थे? रिवॉल्यूशन पढ़ते ना हम लोग, तो उसी रिवोल्ट करते थे, मतलब विद्रोह करते थे उन लोग का, ठीक है। और इसके बाद एजिटेशन आ गया। एजिटेशन मतलब हो गया चिंता गुस्सा, चिंता गुस्सा एजिटेशन हो गया। चिंता और गुस्सा मतलब एजिटेशन हो गया। इसका कन्फ्यूजन देख लिए, रिवोल्ट देख लिए, एजिटेशन देख लिए, समझ में आ रहा होगा, अच्छा समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है इसका एंटोनिम्स है, क्या है? नेक्स्ट वर्ड इसका एंटोनिम्स पीस है। पीस मतलब क्या होता है? शांति। सबको आजकल शांति चाहिए, शांति, मन वाला शांति, ठीक ना। आजकल लोग कुछ और समझते हैं। शांति मतलब नाम से रिलेट करने लगता है, उससे रिलेट नहीं करना है। पीस मतलब शांति, मन की शांति, ठीक है। इसको मन की शांति बोलेंगे। काम मतलब वही भी शांत होगा, काम होगा, ठीक है। काम मतलब भी वही शांति होगा। क्वाइट मतलब कीप क्वाइट। हम लोग स्कूल में अगर पढ़े होंगे तो मैडम लोग पहले आती है, ए बच्चों कीप क्वाइट, डायरेक्ट इधर कुछ बुझाए चाहे नहीं, कीप क्वाइट उन लोग बहुत ज़्यादा बुझाता होगा। जूनियर क्लासेज में आजकल का आता है प्राइवेट स्कूल में ना, कि 10-12 के पढ़ रहे होते हैं मैडम और सर, उसको 3-4 हज़ार पे हायर करके ले जाता है। हम खाली उधर बोलेंगे बच्चों कीप क्वाइट, उनसे ज़्यादा उसको बुझाता नहीं। क्वाइट का पूछ दीजिएगा मतलब तो बुझाएगा नहीं उनको, ठीक है। तो वही वाला क्वाइट हो गया, मतलब शांत रहो, ठीक है। ज़्यादा हो रहा होगा तो माफ़ी चाहेंगे, लेकिन देखते चलिए इसको, ठीक है। तो टर्बुलेंस का हम लोग एंटोनिम्स देख लिए, सिनोनिम्स देख लिए बच्चों। अब हम लोग क्या देखेंगे? चौथे वर्ड पे आते हैं, आज का लास्ट वर्ड, आज का लास्ट वर्ड, चौथा वर्ड डिसडेन है। डिसडेन मतलब तिरस्कार, नफरत। देखिए ये वर्ड जो है ना, डिस, ये डिस वर्ड जो है निगेटिव को आता है, हमेशा याद रखिएगा। डिसडेन, डिसडेन मतलब तिरस्कार करना, नफरत करना। इसका हम लोग साइनोनिम्स देखेंगे। साइनोनिम्स देखेंगे, यहाँ देखिए ये वाला जो हम लोग पढ़े थे ना, कंडेमनेशन, यहीं पर आ गया कंटेम्प्ट, उसी प्रकार का वर्ड आ गया, कंटेम्प्ट आ गया। ये खैर दूसरा वर्ड है, ठीक है। कंटेम्प्ट मतलब भी ये हो गया निंदा करना, हो गया एक तरह से। कंटेम्प्ट मतलब तिरस्कार करना, नफरत करना, निंदा करना हो गया कंटेम्प्ट, ठीक है। लोथिंग, लोथ, लोथ पढ़े ना जी? हाँ, सेम वर्ड आ गया, देखिए लोथ मतलब लोथ मतलब घृणा करना, ठीक है। लोथ मतलब घृणा करना हो गया। हेट मतलब भी क्या हो गया? घृणा करना हो गया। अब इसका एंटोनिम्स हम लोग देखेंगे। एंटोनिम्स क्या देखेंगे? रेस्पेक्ट मतलब इज्जत देना, रेस्पेक्ट। हम लोग क्या करते हैं? सबसे ज्यादा इज्जत किसको देते हैं? अपने शिक्षक को। आप लोग देते हैं कि नहीं जी? शिक्षा को इज्जत दीजिएगा, बहुत जरूरी है शिक्षा को इज्जत देना, नहीं तो जो है ना बहुत दिक्कत होता है। शिक्षा को इज्जत दीजिएगा तभी आप विकास कर सकते हैं, अपने भविष्य में अपना सक्सेस कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा को जरूर इज्जत दीजिएगा। रेस्पेक्ट मतलब इज्जत देना होगा। फेवर मतलब आपके पक्ष में आना, पक्ष होना। फेवर मतलब पक्ष लेना, किसी का पक्ष हम लोग लेते हैं उसको क्या बोलेंगे? फेवर बोलेंगे। और ये एडुलेशन हो गया। एडुलेशन का मतलब भी क्या होता है? आदर होता है। इसका मतलब भी क्या होता है? आदर होता है। ध्यान में रखिएगा, एडुलेशन का मतलब भी क्या होता है? आदर हो जाता है, ठीक है। तो इसका हो गया एंट हो गया, रेस्पेक्ट हो गया, फेवर हो गया, एडुलेशन हो गया, ठीक है। इसका साइनोनिम्स हो गया आपका कंटेम्प्ट हो गया, लोथिंग हो गया, हेट हो गया, ठीक है। इसका एंटोनिम्स हो गया रेस्पेक्ट हो गया, फेवर हो गया, एडुलेशन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा ये वीडियो। मेरी पूरी कोशिश रही है कि आपको पूरी अच्छे से समझ में आया वीडियो। आपको वर्ड जो आपका आज के 4 वर्ड है, एडुलेशन है, अफेबल है, और यहाँ पर क्या है? टर्बुलेंस है, डिसडेन है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आपको इसका हिंदी वर्ड भी देख लेंगे, आप स्पेलिंग में देखते चलेंगे तो ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक आ गए हैं तो अच्छा ही लगा होगा वीडियो। तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर अगर नए होंगे ना तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और उससे पहले मैं एक बात बताता हूँ, अगर नए होंगे तो प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है, इंग्लिश का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके पहले ज़रूर देखें उसको, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।